फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। और ये 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने किया था द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट भावा, यानी कि हमने देखा कि कैसे फर्स्ट भावा बाकी भावों में, यानी कि एसेंडेंट भाव बाकी भावों में, धन भाव, सहज भाव, सुख भाव में क्या क्या रिजल्ट देता है, ये हमने देखा था। आज का हमारा चैप्टर है वो ही इफेक्ट ऑफ सेकंड भावा। आज हम लोग देखेंगे सेकंड भावा अगर असेंडेंट में जाता है, अपने ही भाव में बैठता है या सहज भाव में आता है तो क्या रिजल्ट देता है, क्या होता है जातक का, क्या बनता है जातक का योग, वो सब जानेंगे इस चैप्टर में। चलो तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24, द इफेक्ट ऑफ सेकंड भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस, यानी कि अतः भावेश फलाध्याय। जो देखेंगे अभी सेकंड भाव यानी कि धन भाव बाकी भावों में क्या रिजल्ट देता है, ये सब जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है श्लोक 13। इसके पहले हम लोग ने किया था 1 से 12, जिसमें हमने देखा था एसेंडेंट भाव लॉर्ड जो है वो बाकी घरों में क्या परिणाम देते, क्या इफेक्ट देते, वो हमने देखा था। अभी हम लोग कर रहे हैं दूसरे भावों को लेकर, अभी धन भाव को लेकर कर रहे हैं। तो क्या कहता है श्लोक धन भाव को लेकर, धनेशे लगने के धनेशे लगने के जाता, पुत्रवान धन संयुक्त, कुटुंब कंटक कामी, निष्ठुर पर कार्यकृता। अभी कैसा है जातक, जो सेकंड लॉर्ड का जो जातक है वो कैसा है, वो धन से, पुत्र से संपन्न रहता है हमेशा, मगर क्या है कुटुंब कंटक है, एनिमिकल टू फैमिली, कामी रहता है। ये कैसा रहता है काम, यानी कि लसफुल रहता है, कामुक रहता है आदमी, निष्ठुर रहता है आदमी, और दूसरों के काम पर यह कार्य करता, मतलब दूसरों के काम करने वाला रहता है। देखिए अभी क्या कहता है श्लोक, सेकंड असेंडेंट अगर कोई भी है, सेकंड लॉर्ड मतलब दूसरे भाव का लॉर्ड, धन भाव का लॉर्ड, अगर वो कहाँ असेंडेंट में अगर जाके बैठा है, यानी कि लग्न में जाके बैठा है, तो ऐसा जो जातक है वो है धन से और पुत्र से संपन्न रहता है, कुटुंब कंटक रहता है, कामी रहता है, निष्ठुर रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए जानते हैं क्या कहता है नोट्स संतनान जी के। अभी एसेंडेंट चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठा है तो नोट्स कहते हैं वन विल बी फ्रॉडुलेंट एंड फेस फाइनेंशियल अपहीवल्स। अभी कैसा है, ऐसा जो जातक है वो फ्रॉडुलेंट यानी कि थोड़ा सा ठगी रहता है, फ्रॉड रहता है, और विल फेस फाइनेंशियल अपहीवल्स, वो ये कि फाइनेंस की उथल पुथल होती रहती है उसके साथ में, वो फेस करते रहता है उसको। और साथ में उन्होंने ये भी बताया, देखिए अभी जैसे कैप्रिकॉन असेंडेंट है, अगर मकर लग्न कुंडली है, तो मकर लग्न कुंडली में क्या है, 10 नंबर जो आता है वो असेंडेंट में आता है और 11 नंबर जो है वो सेकंड भाव में आता है। अभी आप देखो मकर और कुंभ का स्वामी एक ही है, वो है शनि, और शनि असेंडेंट में आके बैठा है एज अ लॉर्ड, तो उसमें ये जो है ये जो अप्लाई नहीं होता है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे धनगे जातो, धनवान गर्भ संयुक्ता, द्विभार्यो बहुभार्यो वा, सुतहीन पजायते। कैसा है अभी ये सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में बैठता है, देखिए अभी एसेंडेंट कोई भी है, अगर दूसरे भाव का लॉर्ड अगर सेकंड में ही बैठता है, दूसरे भाव में बैठता है, तो क्या कहा है इन्होंने, धने से धनगे जातो, नेटिव कैसा है, धनी रहता है और धनवान होता है और बहुत प्राउड होता है, उसको गर्व होता है उसको, उसकी 2 बीबियां या बहुत सारी बीबियां होती है, मगर क्या है उसको बच्चों से ज़रा दिक्कत होता है, बच्चों को पाने में दिक्कत होता है, बच्चों से वो थोड़ा सा उसका तकलीफ है बच्चा बच्चा पाने में, ऐसा इसमें कहा गया है।
धनेशे सहजे जातो विक्रमी मतिमान गुणी कामी लोभी शुभाढ्य च पापाढ्य देव निंदका। अभी कैसा है जातक, जैसे अगर धनेश अगर भाव में यानी कि तीसरे भाव में अगर चला जाता है तो जातक कैसा है, विक्रमी है, मतिमान और गुणी है। मतलब कैसा है, वाइस है, मतिमानी है और गुणी है। कामी लोभी शुभाढ्य यानी कि देखिए चार्ट देखते हैं, अगर एसेंडेंट लॉर्ड सॉरी सेकंड भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में अगर जाता है तो जातक है विक्रमी है, मतिमान है और गुणी है। और अगर शुभ ग्रह के अगर योग में आता है तो वो कैसा है, लोभी है और कामुक है, कामी लोभी है, शुभाढ्य यानी कि अगर शुभ अगर ग्रह की युति में अगर आता है तो कैसा बनता है जातक वो कामी बनता है, लोभी बनता है। मतलब वो कैसा है, कामुक रहता है, उसके पास में लोभ रहता है, उसको लालच रहता है उसको, ऐसा कहा गया है। अगर पापाढ्य देव निंदक, अगर पाप की अगर युति में अगर आता है तो कैसा है, वो देव निंदक है, हेटेरोडॉक्स है, नास्तिक है, ऐसा इसमें कहा गया है। अभी देखते हैं संतनम नोट्स क्या कहते हैं संतनम जी के। ये एसेंडेंट कोई भी है, अगर सेकंड लॉर्ड अगर थर्ड भाव में जाता है तो उन्होंने क्या कहा है कि नेटिव विल बी इल रिलेटेड टू फीमेल। ऐसा जो जातक है उससे महिलाओं से अच्छी बनती नहीं है, महिलाओं के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं होते, ऐसा उसने कहा, ऐसा उन्होंने कहा है। और विल अर्न थ्रू प्रोस्टिट्यूट, ये वैश्याओं की कमाई खाने वाला है, वैश्याओं के द्वारा कमाने वाला है, या बोलो वैश्याओं का दलाल होगा, उनके द्वारा वो पैसा कमाएगा। और अगर मैलिफिक अगर उसकी युति में अगर आता है सेकंड भाव के लॉर्ड थर्ड भाव में अगर मैलिफिक की युति में आता है तो ही विल नॉट बी गॉड फेयरिंग। ऐसा जो जातक है भगवान से डरने वाला नहीं रहता है और विल हैव अ डर्टी कंडक्ट, उसका जो आचार विचार उसके जो करतूत है बड़े भयानक होते, बहुत बहुत डर्टी होते, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे सुख भावस्ते सर्वसंपत्ति समन्विता कुर्णान संयुक्त सोचे राजतुल्यो नरो भवेत्। देखो भी ऐसा जो नर है वो राजा के समान होता है। तो क्या है, एसेंडेंट कोई भी है चार्ट में, हम लोग देख रहे हैं सेकंड लॉर्ड अगर सुख भावस्थे अगर सुख भाव में अगर जाता है तो ऐसा जो जातक कैसा है, वो हर किस्म की संपत्ति उसको मिलती है, धन मिलता है उसको, ऐसा इसमें कहा गया है। संपन्न सर्व संपत्ति समन्विता मतलब सर्व किस्म की संपत्ति उसके पास रहती है। गुरुनान संयुक्त सोचे, अगर गुरु की युति में आता है और उच्च का होता है तो ऐसा जो जातक है एक राजा के प्रति राज्य तुल्य नरो भवेत, ऐसा जो जातक है राजा के समान होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए भी नोट्स क्या कहता है, द प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड लॉर्ड इन द फोर्थ विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए हेटेरोडॉक्स एंड क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। यानी कि कैसा है ये जातक, साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि ऐसा जातक जो है वो नास्तिक भी हो सकता है और क्वेश्चनेबल कैरेक्टर यानी कि वो कुछ समझ नहीं रहता है, उस जातक के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, वो हमेशा अपने मतलब द्विस्वभाव में रहता है, डबल माइंडेड रहता है ऐसा जातक, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये एक्सल्टेशन ऑफ द सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ अप्लाइज ओनली टू लिब्रा असेंडेंट। देखिए अभी क्या कहा है इन्होंने, ये खाली एक ही असेंडेंट कुंडली में अप्लाई होता है जिसमें सेकंड जो लॉर्ड है वो फोर्थ में जो है यानी कि सुख भाव में उच्च के होते हैं। तो चलिए देखते कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है, नहीं कोई भी असेंडेंट नहीं, यहाँ पर तो भी कैसे है, अगर असेंडेंट में अगर लिब्रा बैठे है यानी कि 7 नंबर राशि है तो दूसरे भाव में जो बैठती है वो 8 नंबर राशि है जिसके स्वामी है मास। मास अगर सुख भाव में यानी कि अगर वो 10वें घर में 10वें राशि में बैठते जो चौथा भाव में है और जुपिटर से अगर युति बनाते हैं, ये सिर्फ लिब्रा एसेंडेंट में ही पॉसिबल है क्योंकि क्या है उसका सेकंड लॉर्ड जो है वो अपनी उच्च की राशि में इसी कुंडली में आता है। और अगर जुपिटर के साथ में अगर युति बनाता है तो ऐसा जो जातक है वो राज तुल्य रहता है, मतलब राजा के समान रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है।
धनेशे सुत भावस्ते जातो धन समन्वितः धनोपार्जनशीलाश्च जायन्ते तत्सुतो अपि। देखिए अभी क्या है, ये धन भाव है। अगर सुत भाव में यानी कि पांचवें भाव में जाता है तो क्या कहता है, चार्ट एसेंडेंट कोई भी है, धन भाव कहाँ जा रहे हैं, वो सुत भाव में यानी कि पांचवें भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या योग बना है, क्या कहते हैं पराशर जी इसमें, धनोपार्जनशीलाश्च, मतलब कैसा है कि नेटिव बहुत वेल्थी रहता है, इसमें बहुत धन संपन्न रहता है, इसके अंदर में धन धन पर पर्जन्य रहता है इसके अंदर में जो जातक है। और तत्सुता अपि, यानी कि उसका पुत्र भी इस भाव में, अगर वो उसका अगर सेकंड भाव अगर पांचवें भाव में बैठता है तो पुत्र को भी यानी कि उसके पुत्र को भी इसका लाभ मिलता है, वो भी धनवान होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए भी नोट्स क्या कहता है कि द सेकंड लॉर्ड गोइंग टू फिफ्थ हाउस विल मेक वन रिसोर्ट टू ट्रिकरी। ऐसा जो जातक है वो छली होता है, कपटी होता है, ट्रिक्स करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। हिज फैमिली विल नॉट बी हैप्पी। ऐसा जो जातक है उसका परिवार सुखी नहीं होता उससे। ही विल नॉट बी काइंड टू अदर्स, वो दूसरों के प्रति उसका स्नेह भाव नहीं रहता है, दया नहीं रहती उसको दूसरे के प्रति। और ही विल बी लस्टफुल एंड प्रोन टू लूज अ चाइल्ड प्री मैच्योरली। देखिए भी कैसा है, ये आदमी इतना कामुक होता है, अपनी कामुकता की वजह से वो अपने पहले बच्चे को भी खो सकता है। कैसा है, देखिए अभी जो एहतियात बरतना चाहिए, बीबी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो कंसीव करने के लिए अगर बच्चा बच्चा अगर उसके गोद में रहता है, तो अपने इस कामुक स्वभाव की वजह से ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से अपने बच्चे को खो देता है, इसमें कहा गया है। देखिए एसेंडेंट कोई भी है, सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ भाव में आता है तो ये नोट सारा ये सब कहता है। धनेशे रिपु भावस्ते सुखे भे शत्रुतो धनम सपापे शत्रुतो हनिर्जंगा वैकल्यवान भवेत। देखो अभी जंग का प्रॉब्लम उसमें होता है, इसको जंगा से प्रॉब्लम होता है। कैसा है कि धनेशे रिपु भावस्ते, चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, अगर धन लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर रिपु भाव यानी कि छठे भाव में अगर आके बैठता है तो क्या कहा है यहाँ पर तो श्लोक में, शुभे शुभतो धनम। अगर शुभ की युति में यहाँ पर बैठेगा तो क्या होता है उसका, उसको शत्रुओं से धन मिलता है, शत्रुओं से वेल्थ उसको मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया। सब पाप पे शत्रु तो हानिर्जंगा। अभी कैसे है, पाप से अगर अगर युति करता है तो क्या है, उसको अपने शत्रुओं से उसका लॉस होता है उसका। और शत्रुओं से हानिर्जंगा यानी कि जंगों में उसको विपरीत विकृति आ जाती है जंगों के अंदर में, और शत्रुओं से उसको भारी नुकसान होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए अभी ये क्या कहते हैं, इसके नोट्स जरा जान लेते हैं। एसेंडेंट में कोई भी है, अगर सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स्थ भाव यानी कि रिपु स्थान में जाता है तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा जो जातक है उसका धन नाश होता है, किससे, चोरों द्वारा या अपने ही नौकरों द्वारा उसका धन नाश होता है। ही विल हैव डिफेक्ट ऑफ प्रिविटीज, वो अपने आप को छुपाता है, भेद करता है अपने आप से दूसरों से, ऐसा उसने कहा, उसमें कहा गया है। और ये एडिशनल डिफेक्ट है जो इस नोट्स में बताया गया है, ऐसा जातक जिसका धन भाव का लॉर्ड अगर रिपुस्थान यानी कि छठे भाव में अगर आता है तो। धनेशे सप्तमे जातः परदाररतो भीषकः पापेक्षित युते तस्य भार्या न व्यभिचारिणी। अभी कैसा है, सेकंड लॉर्ड अगर सातवें भाव में बैठता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे देखा जाता है, वो देखते हैं। कोई भी असेंडेंट है, अगर सेकंड लॉर्ड अगर सातवें भाव में अगर आके बैठा है, या कलत्र स्थान बोलो या दार स्थान बोलो उसको, तो ऐसा जो जातक है उसका जो है नज़र दूसरों की बीवियों पे रहता है, हमेशा दूसरों की बीवियों पे वो दौरे डालता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और अगर ऐसा ऐसा जो लॉर्ड है यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कोई पाप की युति में अगर आता है यानी कि अगर पाप से कंजंक्ट होता है, तो ऐसा जो जातक है उसकी बीवी जो है उसके चरित्र के ऊपर हमेशा शंका रहती है लोगों को, उसका चरित्र के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहता है लोगों को, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशष्टमगे जातो भूरी भूमि धनेर्यतः
पत्नी सुखम भवेत स्वल्पम, ज्येष्ठ भातृ सुखम नहीं। देखिए, अगर सेकंड लॉर्ड अगर अष्टम भाव में अगर जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसको कैसे देखते हैं कुंडली चार्ट में। एसेंडेंट कोई भी है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में, यानी कि वो बोलो रांद्र स्थान बोलते हैं इसको, उसमें अगर जाता है तो क्या देखते हैं, ऐसा जो जातक है भूरी भूमि धने रीता, ऐसा जो जातक है उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति रहती है, बहुत सारी जमीन जायदाद रहती है, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर और साथ में कहा गया है कि ऐसा जो जातक है पत्नी सुखम भवेत स्वल्पम, ऐसा जो जातक है उसको पत्नी से सुख कम मिलता है, उसको शादी विवाह का सुख नहीं मिलता है, पत्नी से उसको सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है मगर काफी कम मिलता है उसको सुख। और ज्येष्ठ भ्रातृ सुखम नहीं, और ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई से इसका सुख बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे धर्म भावस्ते धनवानुर्ध्वमी पटु, बाल्य रोगी सुखी पश्चात तीर्थ धर्म व्रताधिकृत। देखिए, जातक जो है अगर सेकंड लॉर्ड यानी कि धन भाव का लॉर्ड अगर किस में जाता है, धर्म स्थान में जाता है, यानी कि अगर वो नौवे भाव में जाता है, नाइन्थ हाउस में अगर जाता है तो कैसे देखते हैं, एसेंडेंट कोई भी है, सेकंड का लॉर्ड अगर नौवे भाव में यानी धर्म भाव में अगर जाता है, भाग्य स्थान में अगर जाता है, तो क्या कहा है इधर, धनवानु धनवानुध्वमिक पटु, ऐसा जो जातक है वो धनवान रहता है, और बाल्य रोगी सुखी पश्चात, बालपन में उसको क्या है रोग सताता है पहले शुरू शुरू में, और सुखी पश्चात यानी कि बाद में उसको सुख मिलता है सब पूरा। और तीर्थ धर्म रताधिकृत, ऐसा जो जातक है वो तीर्थ स्थान घूमने वाला जातक है, धर्म का जातक रहता है, धर्म पालने वाला जातक रहता है, व्रतादि करने वाला जातक है, व्रत वगैरह पालन करने वाला जातक है, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे कर्मगे जातः कामी मानी च पंडितः बहुधार धनिर्युक्त किंच पुत्र सुखोर्जित। देखिए, अभी 10वां भाव में सेकंड लॉर्ड यानी कि दूसरे भाव का लॉर्ड अगर जाता है तो उसको कैसे देखते हैं, क्या परिणाम निकलता है और कैसा जातक होता है, इसके बारे में बताया गया है। चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि दूसरे भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में अगर जाता है तो कैसा है जातक, ये कामी है यानी कि कामुक है, मानी यानी कि मान सम्मान पाने वाला है, फेमस है, ऑनरेबल है, पंडित है, पढ़ा लिखा है, काफी पढ़ा लिखा है, और बहुदार धनिर्युक्त, ऐसा जो जातक है इसको बहुत सी बीमियां होती है, धन संपत्ति उसको मिलती है। किंच पुत्र सुखोंजिता, ऐसा जो जातक है उसको पुत्र सुख जो है वो नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे लाभ भावस्ते सर्व लाभ समन्वितः सदोद्योग युगो युतो मानी कीर्तिमान जायते नर। देखिए, अभी कैसा है, अगर सेकंड लॉर्ड अगर लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में अगर चला जाता है तो क्या है जातक, कैसा जातक होता है, एसेंडेंट कोई भी है, सेकंड लॉर्ड अगर लाभ स्थान में जाता है तो सर्व लाभ समन्वित, ऐसा जो जातक है उसको हर किस्म से लाभ होता है, धन संपत्ति होती है इसके पास में, वेल्थ होता है उसके पास में, ऐसा कहा गया है। सदोद्योग मानी कीर्तिमान, अभी सदोद्योग यानी कि अच्छा उद्योग यानी कि अच्छा कामकाज करने वाला बंदा है, मानी है मतलब ऑनरेबल है, कीर्तिमान यानी कि फेमस है, ऐसा होता है जातक जिसका सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो लाभ स्थान में अगर होता है। देखिए, भी नोट्स क्या कहता है, अगर सेकंड लॉर्ड अगर 11वें भाव में अगर रहता है, लाभ स्थान में अगर रहता है, तो जातक विल अंडरगो मिजरीज ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब जातक को बहुत सी कठिनाइयाँ होती है उसके खराब तबीयत की वजह से, कभी चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो जातक जो है
वो अच्छा स्वास्थ्य को पाता है और सुखी हो रहता है, फिर आजीवन वो जातक सुखी रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। धनेशे व्ययभावस्ते साहसी धन विवर्जिता परभाग्य रजसस्य चेष्टा पत्य सुखम नहीं। देखिए भी कैसा बताया है, धनेश यानी कि धन का लॉर्ड अगर व्यय भाव में यानी कि 12 भाव में जाता है, चार्ट के अंदर में कोई भी असेंडेंट है, अगर धन लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड या धनेशी अगर व्यय भाव से यानी 12 भाव में अगर जाके बैठते हैं सेकंड भाव का लॉर्ड, तो कैसा है ये जातक? ये जातक है साहसी और धन विवर्जित, यानी कि ऐसा जातक जो है वो साहसी रहता है, पराक्रमी रहता है, मगर धन से वंचित रहता है, वेल्थ से वंचित रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। पर भाग्य रतस्य, पर भाग्य दूसरों के भाग्य का जो धन होता है उसके ऊपर उसकी नजर रहती है, और ज्येष्ठा पथ्य सुगम नहीं, यानी कि बड़े बच्चा यानी कि उसके पुत्र से, एल्डर पुत्र से, ज्येष्ठ पुत्र से उसको क्या है, उसको सुख नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए जानते हैं नोट्स क्या कहता है। अगर असेंडेंट कोई भी है, धन भाव का लॉर्ड अगर 12 भाव में अगर बैठा है जाके, तो क्या कहा इन्होंने कि ऐसा जो जातक है वो हमने देखा ये क्या ऐसा होता है, साहसी रहता है और धन विवर्जित रहता है। लेकिन साथ में यहाँ पर भी कहा है, अगर 2 से ज़्यादा फेवरेबल प्लैनेट, 2 या 3 फेवरेबल प्लैनेट अगर 12 भाव में अगर बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है वो एक्सट्रीमली वेल्थी रहता है, यानी कि वो धन भाव से वंचित नहीं रहता है, धन भाव का सुखी रहता है, धन संपन्न रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर सेकंड लॉर्ड एरिस असेंडेंट में, ठीक है, अगर कोई एरिस असेंडेंट अगर है, तो सेकंड जो राशि है वो सेकंड भाव में बैठी है, उसके लॉर्ड है वीनस, जो जाते हैं 12वें भाव में, और 12वें में वीनस जो है उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसा है कि ये जो वीनस है उसकी डिग्निटी हाई हो जाती है, उच्च के हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या है, वो जो असर है जो धन संपन्न धन विवर्जित होने का, वो उसमें नहीं रहता जातक में, उसको दूसरे भाव से देखना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। फ्रेंड्स ये था इफेक्ट ऑफ सेवन भावा, जो हमने देखा कि जिस प्रकार धन भाव जो है बाकी 12 भाव में क्या इफेक्ट देता है, क्या उसके लाभ है, किस भाव में वो अच्छे फल देता है, किस भाव में वो बुरे फल देता है, ये सब हमने आज इस चैप्टर में देखा था। दोस्तों ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा। अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स मेरे को मोटिवेट करेंगे। मेरा जो इच्छा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा ये वीडियो, ताकि उनको भी मालूम पड़े क्या है शास्त्र, और जो इच्छुक है, जो शास्त्र सीखने के इच्छुक है, उनको भी पता चले क्या है ज्ञान और क्या है वास्तविक शास्त्र, तो उनको भी उनका लाभ उठाना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय माता दी।